अभी भी इस पृथ्वी पर क्या डायनासोर हैं? हाँ, अगर हैं तो वो कहाँ हैं? तो आप लोग बने रहें वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक एक सपोर्ट भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक विशाल घटना ने पृथ्वी पर जीवन का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। आसमान से आई एक चट्टान, एक क्षुद्र ग्रह, जिसने डायनासोरों के युग का अंत कर दिया। या क्या वाकई ऐसा हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारी कल्पना को जगाता रहा है। क्या डायनासोर सच में पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं या उनके वंशज हमारे चारों ओर आज भी मौजूद हैं? हम इस रोमांचक रहस्य की परतों को खोलेंगे। विलुप्त होने का रहस्य। चलिए शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसे हम सभी जानते हैं, क्रिटेशियस पैलियोजेन विलुप्तीकरण घटना, जिसे अक्सर के विलुप्तीकरण कहा जाता है। मेक्सिको के युकैटन प्रायद्वीप में चिक्सुल नामक जगह पर एक विशाल क्षुद्र ग्रह गिरा, जिसने 10 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई वाली एक खाई बना दी। इस टक्कर ने इतनी धूल और मलबा हवा में उड़ाया कि सूरज की रोशनी सालों तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई। तापमान में भारी गिरावट आई और पौधों का जीवन खत्म हो गया। शाकाहारी डायनासोर भूख से मर गए और उसके बाद मांसाहारी डायनासोरों का भी यही हाल हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घटना ने पृथ्वी की लगभग 75% प्रजातियों को खत्म कर दिया। लेकिन एक बात पर ध्यान दें, लगभग 75%। इसका मतलब है कि कुछ प्रजातियां बच गईं। इन बचे हुए जीवों में से कुछ छोटे स्तनधारी, सरीसृप और कुछ पक्षी भी थे। आधुनिक विज्ञान दृष्टिकोण, वे हमारे बीच हैं। अब यहां पर कहानी में एक सबसे बड़ा मोड़ आता है। आधुनिक जीव विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान ने एक चौंकाने वाली खोज की है। डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए हैं। उनके एक समूह के वंशज आज भी हमारे चारों ओर मौजूद हैं। वे हैं पक्षी। जी हां, आपने सही सुना। वैज्ञानिक अब इस बात से सहमत हैं कि पक्षी थेरोपॉड डायनासोरों के सीधे वंशज हैं। थेरोपॉड वे डायनासोर थे जो 2 पैरों पर चलते थे, जैसे कि मशहूर टायरेनोसोरस रेक्स और वेलोसिरैप्टर। जीवाश्मों से मिले साक्ष्य अविश्वसनीय हैं। आर्कियोपटेरिक्स जैसे जीवाश्म, जो पक्षी और डायनासोर दोनों की विशेषताओं को दिखाते हैं, इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं। इसकी हड्डियां, पंखों की बनावट और यहां तक कि अंडे देने का तरीका भी डायनासोर जैसा था। जब आप एक चिकन, एक तोता या एक शुतुरमुर्ग को देखते हैं तो आप वास्तव में एक ऐसे जीव को देख रहे हैं जिसके डीएनए में लाखों साल पहले के भयानक शिकारी डायनासोरों का इतिहास छिपा है। पक्षी अपने उड़ने की क्षमता, खोखली हड्डियां और गर्म खून के कारण उस विनाश से बच पाए। ये विशेषताएं उन्हें उस ठंडे और अंधेरे समय में जीवित रहने में मदद कर सकती थी जब बड़े, ठंडे खून वाले डायनासोर मर रहे थे। क्या कोई बड़ा डायनासोर बचा है? ठीक है, तो वैज्ञानिक तौर से तो डायनासोर जीवित हैं, लेकिन लोगों की कल्पना में जो डायनासोर हैं वो तो बड़े और विशालकाय सरीसृप हैं, जैसे ब्रैकियोसॉरस या ट्राइसेराटॉप्स। क्या ऐसे डायनासोर भी कहीं छिपे हो सकते हैं? दुनिया भर की लोक कथाओं और कहानियों में कई बार ऐसे जीवों का जिक्र होता है जो डायनासोर जैसे दिखते हैं। नेस्सी, स्कॉटलैंड की लॉख नेस झील का मॉन्स्टर, या अफ्रीका के घने जंगलों में रहने वाले मोकेले मबेम्बे की कहानियां। मोकेले मबेम्बे को एक लंबी गर्दन वाले डायनासोर जैसा बताया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक इन कहानियों को सिर्फ लोक कथा ही मानते हैं। अगर लाखों टन वजन वाले डायनासोर आज भी होते तो उन्हें छिपाना लगभग असंभव होता। वो बहुत ज्यादा खाते और चलते फिरते और आधुनिक तकनीकों जैसे उपग्रह इमेजरी, ड्रोन और कैमरे से छिपे नहीं रह सकते। अब तक इन कहानियों का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। ये एक बात साफ करता है कि वे विशाल मांसाहारी और शाकाहारी डायनासोर जिन्हें हम फिल्मों में देखते हैं, वे सच में विलुप्त हो गए हैं। उनकी जगह आज कोई और विशाल जीव नहीं ले सकता। अब आते हैं अंतिम निष्कर्ष पर। तो क्या डायनासोर इस पृथ्वी पर अभी भी हैं? सरल शब्दों में कहें तो हाँ, वे हैं, लेकिन वो उस रूप में नहीं है जिसकी हम कल्पना करते हैं। वे आज के पक्षी हैं, कबूतर, ईगल, पेंगुइन और हाँ, आपका पालतू तोता भी। ये छोटे पंख वाले जीव उस विशाल साम्राज्य के अंतिम बचे हुए वारिस हैं जिसने करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर राज किया था। ये खूबसूरत याद दिलाता है कि विकास कैसे काम करता है। एक विशालकाय शिकारी से जिसने पूरी दुनिया को थर्रा दिया था, एक छोटा सा गीत गाने वाला पक्षी बन गया।